नर नारी बच्चे और बच्चियों, ये छोटी महिमा नहीं है, ये अकथनीय महिमा है। महापुरुषों ने सत्पुरुष के जो गुणगान गाए हैं और आगे भी गाएंगे, ये बहुत छोटा है। जो वर्णन किया है कोटान को सूर्यों का और चांद का प्रकाश एक एक रोम में, ये तो ना के बराबर। ये जो इशारा किया है ये ना के बराबर संकेत है। इससे कहीं यानी अनगिनत ज्यादा ये सत्पुरुष का प्रकाश है। ये सतलोक की रचना है, सत्पुरुष उसके मालिक है। यही से जितने भी मंडल बने सब इन्होंने ही बनाए। जितने भी लोग लोकांतर इन्हें साधक गिन नहीं सकता, देख सकता है, देख तो सकता है लेकिन गिन नहीं सकता। इतने मंडल, इतने लोग जो उन्होंने अनंतों अनंतों लोग एक एक स्थान पर बनाए, सब सत्पुरुष सत्लोक से रचना की और उनकी आवाज धत्कार, जैसे उनकी आवाज में से समुद्र निकल रहा। तो ये सब समुद्र जो है, पृथ्वी को भी समुद्र कर दिया जाए तब भी कुछ नहीं। इतनी बड़ी आवाज उनमें से निकली और सतलोक के नीचे उन्होंने पूरी रचना के मंडल बनाए। लोग मंडल कहते हैं, लोग बना के सब पहले से ही तैयार कर दिया। ये जो पार्टीशन होगा ये तो बाद में होगा। अभी उन्होंने कोई नहीं पार्टीशन किया था। पार्टीशन जब होगा जब इनको भेजा जाएगा। पहले तो उन्होंने यहां से लेकर के का बनाया और ऊपर में जो स्वर्ग वैकुंठ मंडल, स्वर्ग वैकुंठ की रचना नहीं की, मंडल बना दिया, जैसे आकाश बना दिया उसने। ये उसी आवाज का और नीचे से ऊपर तक सब उसी आवाज पर तला है, सब उसी पर सब खिंचे हुए, इसलिए ऐसा मालूम होता है। तो ऐसा कहो कि कोई जगह उन्होंने कोई पार्टीशन खंड नहीं बनाया था। जब ये भेजेंगे वहां से अपने 16 पुत्रों को तब खंड बन जाएगा। तो जब उन्होंने नीचे उतारा तो उतारने वाली आवाज अलग है। वो आवाज तो मंडल बनाने वाली थी, उसने तो मंडल बना दिया और ये आवाज इनको भेजेगी। तो इनको जब भेजा तो इन्होंने स्थान बनाया। तो पहला स्थान भमर, उस पर सोहम को बैठा दिया सतपुरुष। नीचे स्थान 10वां, उस पर पार ब्रह्म को बैठा दिया। उसके नीचे स्थान ब्रह्म का त्रिकुटी में ला करके बैठा दिया। नीचे स्थान है सैदल कमल, इस पर ईश्वर निरंजन भगवान खुदा और गाड़ बैठे हुए और 12 है उनके अलग।
वो 12, ये तो 4 हो गए और 12 हो गए, 16 पुत्र। उनके बड़े बड़े मंडल उन्होंने बना दिए। तो जब इन्होंने स्थान निहित कर दिया, उसमें बैठा दिया, तो खंड बन जाएगा। वो खंड बनेगा, फिर पार्टीशन हो जाएगा। बस ये तो रचना उन्होंने यानी बहुत विद्वत सत्पुरुष ने की, क्योंकि उनके लिए समय चाहिए वर्णन करने के लिए। तो जो कुछ भी वर्णन किया जाएगा सब इशारा, वहां की यहाँ कोई चीज है नहीं। और छाया भी अगर कही जाए तो छाया का भी हिसाब नहीं बैठता, खाली एक इशारा कर दिया जाता, बाकी जो वहां है वो यहाँ कुछ नहीं। लेकिन अब कुछ न कुछ तो उसके लिए चिन्ह आधार रखा जाए। साधक के लिए कहा कि जब तुम चलोगे तो ये सब देखते चलोगे और ज्ञान हासिल। तीसरी आंख। फिर जब इन्होंने अपनी पूर्ण तपस्या कर ली, सबने एक लक्ष्य उसका ध्यान करते रहे, कभी टूटा नहीं, तो सत्पुरुष ने सबसे खुश हो गया। तो बात असली ही है, रचना तो सत्पुरुष ने सतलोक से, और वो यहाँ आते नहीं हो, तुम नहाए नहाए तो और वो मतलब यह है कि सागर है। तो जब खुश हो गए इनकी तपस्या से, इनके ध्यान से, इन्होंने खूब सेवा की, लेकिन स्थान नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनका हुक्म था कि जिस स्थान में बैठा दिया वही रहो, वही रहे, जा नहीं सकते। ऐसा उन्होंने अपना रखा कि स्थान नहीं छोड़ते, वही बैठ करके तब सब करते रहे, खुश हो। फिर उन्होंने जब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तो हमारा यानी हम सब जीवों का जितने भी चराचर में जितनी सुनते शरीरों में है, ये सब वही से फिर वो नाम से फिर उतारिए, वो दूसरा नाम है। इनको भेजने की आवाज अलग, रचना करने की आवाज अलग, और सुरतों को फिर यहाँ बाद में उतारने की आवाज अलग, उससे उतारा। और सब मंडलों में जब खुश हो गए तो सब में थोड़ा थोड़ा भंडार, जितना जो मंडल बड़ा था, जितना लोग बड़ा था, उसमें उतना ही बड़ा भंडार। तो उसके लिए समुद्र है, उसमें से इतना पानी ले लो, नहर ले लो, उसमें कोई फर्क नहीं। ऐसा समुद्र ले लीजिए आप, तो इसमें कोई फर्क नहीं, वहां से एक बूंद निकली, तो सागर है ना। सब मंडलों का सागर, सब लोगों का, अनंतों लोगों का सागर। अब उस सत्पुरुष ने इन सबको मसाला दे दिया। पहले तो सब उसी में था, तो मसाले को सबको निकाल दिया। कुछ मसाला इन्होंने मंडल के साथ में उतार दिया, कुछ मसाला इन्होंने इनके साथ उतार दिया, और बचा खुचा मसाला जब सुरतों को उतारा तो उसके साथ में उतार दिया। तो ये और वो थे बिल्कुल निर्मल, स्वच्छ, उसमें कोई गंदगी नहीं, किसी तरह की नाव गंदगी होगी, ये गंदगी वहां कभी जाएगी नहीं, अब नहीं जाएगी। ऐसी रचना का विस्तार किया। तो सतलोक से जितनी भी नीचे रचना है, ये खाली महापुरुष को छोड़ करके और उनको सोहन पुरुष को, महाकाल को छोड़ करके, और जितने 12 और हैं वो तो उसमें घेरे में नहीं आते, और ये सब घेरे में आ गए। इनका सबका मंडल और ये सब यानी नाश हो जाता, कुछ नहीं रहता है, कोई चीज नहीं रहेगी। न यहाँ कुछ रहेगा, मोटी बात समझ लो, जल पृथ्वी अग्नि वायु कुछ नहीं। इसके बाद ऊपर में स्वर्ग में कुल वो भी नहीं रहेगा,
फिर आद्या मां शक्ति का लोग वो भी नहीं रहेगा। उसके ऊपर में निरंजन भगवान विराजमान है, 3 लोग के मालिक हो भी सकते। ऊपर में माया है उसका चिंता, ऊपर ब्रह्म बैठे हुए उसका चिंता, उसके ऊपर प्रकृति है उसका सिमटा, और पार ब्रह्म है उनका भी सिमटा। और सब लोग इस तरह से सिमटते जैसे चटाई बटोर करके रखी, ऐसे लपेट चटाई ऐसे सिमटा हो जाए। इसको कहते हैं क़यामत। अपने हिंदुओं के शब्दों में महाप्रलय। कोई नहीं बचा, सबको समेट दबाट करके सब, और कोई शरीर नहीं रहेगा, सबको ले जाएगा। और महाशून्य के नाके में, नाके पर भंवर गुफा के नाके पर, और लपेट लपाट करके बस वहां सब जाते होंगे। अब कब फिर रचना होगी वो किसी को मालूम नहीं। हालांकि वो जो संत आते उनको तो पता है, और वहां सत्पुरुष को तो ये अधिकार महाकाल पुरुष दे रहा। सबका सिमटा हुआ और उसका सिमटाव नहीं। और 12 को बच गए, 13 बच गए सिमटाव के, और बाकी सब सिमट गए। ये राज सिर्फ संत ही जानते हैं, और किसी को इसमें वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में तो ये कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये तो सब कुछ राज उनको मालूम है। ये तो कलयुग में उसने दया कृपा की, संतों को भेजा तो ये पता चला, तब ये भेद खुला। इसके पहले तो कोई भेद नहीं। इसलिए तो जीव मतलब मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो तो है किताबों में नहीं है, इसलिए मानने को